हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रेन ट्रेन एडुटेक। लास्ट वीडियो में हमने ख़त्म किया था आर्किटेक्चर ऑफ 8051, जिसमें मैंने बोला था कि मैं एक इंटरप्ट के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी उसको और भी अच्छे से समझने के लिए। तो आज इस वीडियो में वही देखेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे और भी इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एंड आइए शुरू करते हैं। सो इंटरप्ट मीन्स क्या होता है कि जैसे मैंने उसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था इसके बारे में कि अगर कुछ रनिंग कोड के बीच में कुछ रिक्वेस्ट आ जाए तो वो जा कर के पहले उस कोड को रन करता है। तो मतलब कि मीन्स राइट समथिंग विच इम्पॉर्टेंट, मतलब कि कुछ एक ऐसा पीस ऑफ कोड जो इम्पॉर्टेंट है उस समय एग्जीक्यूट करने के लिए वो पहले जाके एग्जीक्यूट होगा, फिर वो रिटर्न आ करके अपने पहले वाले कोड को एग्जीक्यूट करेगा। An interrupt is a communication process setup in which a microprocessor or microcontroller, जैसे मैंने बोला था एक कम्युनिकेशन प्रोसेस सेट है माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में, जिसमें क्या होता है एन इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइस रिक्वेस्ट टू द माइक्रो प्रोसेसर यूनिट टू स्टॉप द प्रोसेसिंग। एंड इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइस रिक्वेस्ट करता है माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट को जो करंट प्रोसेसिंग हो रहा है उसको स्टॉप करने के लिए। और माइक्रो प्रोसेसिंग क्या करता है, एक्नॉलेज करता है उस रिक्वेस्ट को और अटेंड करता है जो रिक्वेस्ट मेरा आया है उसको, अटेंड टू द रिक्वेस्ट। आफ्टर दैट गोज बैक टू द प्रोसेसिंग वेयर इट वाज इंटरप्टेड। नेक्स्ट देखेंगे सोर्स ऑफ इंटरप्ट जनरेट कैसे होता है, उसको सोर्सेस क्या है। फर्स्ट है एक्सटर्नल इंटरप्ट, टाइमर, पेरिफेरल्स। एक्सटर्नल इंटरप्ट में क्या आता है, व्हेन इंटरप्ट जनरेटेड बाय एक्सटर्नल डिवाइस, मतलब कि जो उस पर्टिकुलर बोर्ड में प्रेजेंट नहीं है, उस बोर्ड में जो माइक्रोकंट्रोलर का बोर्ड है उसमें प्रेजेंट नहीं है, उसके अलावा एक्सटर्नली कोई इंटरप्ट जनरेट होता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरप्ट। फिर है टाइमर, व्हेन इंटरप्ट जनरेटेड बाय टाइमर विच इज़ इनसाइड द माइक्रो कंट्रोलर के अंदर एक इनबिल्ट टाइमर रहता है। उससे अगर कोई इंटरप्ट जनरेट हो तो उसको बोलेंगे टाइमर। फिर पेरिफेरल्स, व्हेन कांट से द इंटरप्ट जनरेटेड बाय इंटरनली और एक्सटर्नली, मतलब जब हम लोग ये नहीं बोल सकते कि इंटरप्ट एक्सटर्नली जनरेट हुआ या इंटरनली, तो उसको हम लोग पेरिफेरल्स बोलेंगे। अब इंटरप्ट दो टाइप का होता है, एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर क्या है, एनी इंटरप्ट जनरेटेड बाय हार्डवेयर लाइक टाइमर, सेंसर एटसेट्रा, इट इज़ कॉल्ड ए हार्डवेयर इंटरप्ट। इसके भी दो पार्ट होते हैं, नॉन मास्केबल और मास्केबल। नॉन मास्केबल मीन्स व्हेन वी कांट डिसेबल द इंटरप्ट, मतलब कि इंटरप्ट जनरेट हो गया लेकिन हम लोग उसको डिसेबल नहीं कर पा रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन मास्केबल। मास्केबल व्हेन एवर वी कैन इनेबल एंड डिसेबल द इंटरप्ट। जब भी हम लोग को ज़रूरत होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग इंटरप्ट को डिसेबल और इनेबल करते हैं। इसके भी दो पार्ट है, एक्सटर्नल और इंटरनल, जो कि मैं ऊपर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, वही डेफिनेशन है इसका। फिर है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट इन माइक्रो कंट्रोलर बिकॉज ऑफ सॉफ्टवेयर पार्ट इंटरप्ट इज जनरेटेड, मतलब कि सॉफ्टवेयर पार्ट के मतलब कोडिंग के थ्रू जब इंटरप्ट जनरेट करते हैं उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। अब देखेंगे इंटरप्ट हैंडलिंग, इंटरप्ट को हैंडल कैसे करता है। जैसे कि मैंने उस वीडियो में लास्ट वीडियो में बताया है इंटरप्ट के इंट्रोडक्शन में कि अगर मान लीजिए ये सुपर लूप है, इसमें एक सेट ऑफ कोड लिखा हुआ है, मेरा कोड यहाँ पे मतलब एग्जीक्यूट हो रहा है, यहाँ पे इंटरप्ट ऑकर है, यहाँ पे मेरा इंटरप्ट ऑकर हुआ, तो ये रिक्वेस्ट करेगा इसको और ये फिर एक्नॉलेज करेगा और फिर ये जा कर के पहले उस जहाँ पे इंटरप्ट ऑकर हुआ उसको हैंडल करेगा और फिर ये रिटर्न आ कर के I+1 एग्जीक्यूट करेगा इस पार्ट ऑफ कोड को। वही लिखा है मैंने यहाँ, इंटरप्ट हैंडलर इज नथिंग बट सम लाइन्स ऑफ कोड विच रिक्वेस्ट टू द माइक्रो कंट्रोलर व्हेन इंटरप्ट इज ऑकर, देन इट एक्नॉलेज टू द इंटरप्ट and execute the interrupt handler and come again to the super loop. Here interrupt is generated at ith, so it first complete the ith execution and then go to the interrupt handler and then come and execute I+1 execution, जैसा कि मैंने अभी बताया वैसा ही है। अब टाइप्स ऑफ इंटरप्ट हैंडलिंग क्या है, IVT और ISR। इंटरप्ट वेक्टर टेबल एंड ISR मीन्स इंटरप्ट सर्विस रूटीन।
मतलब कि IVT और ISR के थ्रू इंटरप्ट को हम लोग हैंडल करते हैं। IVT क्या है? इंटरप्ट वेक्टर टेबल। इट हैव अ टेबल विच जनरेट द सेपरेट इंटरप्ट एंड सेपरेट इंटरप्ट फंक्शंस। मतलब कि अगर जैसे मैंने बताया अभी टाइमर के थ्रू इंटरप्ट ऑकर हो सकता है, एक्सटर्नली इंटरप्ट ऑकर हो सकता है, मतलब जिसके थ्रू इंटरप्ट ऑकर होगा, जब ऑकर होगा तो उसके लिए एक सेपरेट ISR फंक्शन ये कॉल करेगा। मतलब अगर टाइमर के थ्रू इंटरप्ट ऑकर हो रहा है तो ये ISR टाइमर फंक्शन कॉल करेगा, मतलब कॉल करेगा, और एक्सटर्नली हो रहा है तो ISR एक्सटर्नल फंक्शन कॉल करेगा। ISR क्या होता है? इंटरप्ट सर्विस रूटीन। इट हैव अ कॉमन फंक्शन फॉर ऑल द इंटरप्ट। इसके पास एक ही कॉमन, मतलब इसके लिए सेपरेट इंटरप्ट के लिए सेपरेट फंक्शन होता है। इसका एक ही कॉमन फंक्शन होता है जो हर टाइमर हो या एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो उसके लिए एग्जीक्यूट होता है, ये ISR। नॉर्मली हम लोग ISR फंक्शन ही यूज़ करते हैं माइक्रो कंट्रोलर में। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।